अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। एक डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, और डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं, क्या क्या चेंजिंग्स आती हैं, वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे और समझेंगे कि व्हाट इज़ डायरेक्ट स्पीच एंड व्हाट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच। देन हम इसके रूल्स पे आएंगे, ठीक है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम डायरेक्ट स्पीच का देख लेते हैं। व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच? रिपोर्टिंग द मैसेज ऑफ द स्पीकर इन द एग्जैक्ट वर्ड्स एज स्पोकन बाय हिम। ठीक है, कि डायरेक्ट स्पीच हमारे पास वो स्पीच होती है जो किसी भी बंदे का या किसी भी इंसान का किसी भी का मैसेज जो है एक बंदे से दूसरे बंदे को इस तरह से ट्रांसफर हो कि उसके एग्जैक्ट वर्ड्स में हो। ठीक है, उसके वर्ड्स को चेंज ना किया जाए। ठीक है, मैसेज इस तरह से स्पीकर का ट्रांसफर होना चाहिए कि उसके वर्ड्स में चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबा सेड आई एम बिजी नाउ। ठीक है, कि सबा ने कहा कि वो अभी बिजी है, तो सबा सेड आई एम बिजी नाउ, तो ये उसके वर्ड्स हैं। तो रिपोर्टिंग द मैसेज ऑफ द स्पीकर इन द एग्जैक्ट वर्ड्स एज स्पोकन बाय हिम और हर। ठीक है, कि वो मैसेज जो है स्पीकर के वर्ड्स में ही आगे पहुंचाया जाए, तो उसको हम डायरेक्ट स्पीच, ऐसे स्पीच को जो है हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, अब हम इनडायरेक्ट स्पीच देखते हैं और क्या डिफरेंस है, फिर आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाएगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? रिपोर्टिंग द मैसेज ऑफ द स्पीकर इन आर ओन वर्ड्स। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास हमने स्पीकर का मैसेज एज इट इज उसके वर्ड्स में सेंड करना होता है, दैट इज डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच कौन सी स्पीच होती है? रिपोर्टिंग द मैसेज ऑफ द स्पीकर इन आर ओन वर्ड्स, कि किसी का मैसेज जो है हम अपने ओन वर्ड्स में हम उसको मॉडिफाई करके बताएं, दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट स्पीच उसी की बात को ट्रांसफर करें तो दैट इज डायरेक्ट स्पीच। जैसे सबा सैड आई एम बिजी नाउ, तो वो डायरेक्ट स्पीच थी। नाउ सबा सेड दैट शी वॉज बिजी। ठीक है, शी वॉज बिजी, तो हम अपने बिहाफ पे उसकी बात पहुंचा रहे हैं, तो दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब ये हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का तो हमें आ गया। अब ये डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे ट्रांसफर किया जाता है, ये कौन कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं, अब हम वो देखेंगे। Okay students, the rule number 1 is reporting verb of the direct speech is converted or changed into the past tense। ठीक है, जो भी रिपोर्टिंग वर्ब जो डायरेक्ट स्पीच का होगा, रादर वो हमारे पास अगर प्रेजेंट टेंस में है या किसी भी टेंस में है, तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हमारा जो होगा वो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो जो अगर वो पास्ट टेंस में जितनी भी हमारी इनडायरेक्ट स्पीच में जो भी चीज़ें हैं प्रेजेंट टेंस में, वो सारी की सारी पास्ट टेंस में चेंज हो जाएंगी। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, शी सेड आई एम हैप्पी। ओके, इट्स अ डायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट स्पीच है। शी सेड आई एम हैप्पी, तो इनडायरेक्ट स्पीच में शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी, तो ये दैट जो है ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में हमारा क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस में चेंज हो गया, शी वॉज हैप्पी। ठीक है, वॉज लग गया कि पास्ट टेंस की बात हुई है, क्योंकि यहाँ पे सेड लगा हुआ है। ठीक है, शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी। तो रूल नंबर 1 ये है कि हमारा जितने भी जो रिपोर्टिंग वर्ब्स होंगे वो सारे के सारे इनडायरेक्ट टेंस में, पास्ट टेंस में चेंज हो जाएंगे। जितने भी प्रेजेंट में होंगे वो सारे के सारे पास्ट टेंस में चेंज हो जाएंगे। जैसे आई एम था ना, तो शी वॉज हो गया। ठीक है, शी वॉज हैप्पी और दैट लग गया, तो दैट मीन्स कि वो पास्ट प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस में चेंज हो गया। तो रूल नंबर 1 इज रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ डायरेक्ट स्पीच चेंज इनटू पास्ट टेंस। ओके, रूल नंबर 2 है बच्चों टेंसेस को चेंज करना। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट टेंसेस जो होते हैं वो हमारे चेंज हो जाते हैं। जैसा यहाँ पे हमने मेंशन किया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो गया। इसी तरह मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं कुछ, और हमारा नेक्स्ट जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो होता है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। सिंपल प्रेजेंट जो होता है वो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है। मतलब हम लोगों के जो टेंसेस होते हैं वो सारे के सारे, जैसे अगर सिंपल कॉन्टिन्यूस है तो वो पास्ट एंड सिंपल कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा, तो सारे के सारे पास्ट में चेंज हो जाएंगे। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखी है, आई हैव बीन टू लाहौर, शी टोल्ड मी, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? शी टोल्ड मी दैट शी हैड बीन टू लाहौर, तो हैव बीन किस में चेंज हो गया?
हैड बीन में चेंज हो गया। तो ये तो हमारा रूल ऑब्वियस है कि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में उसको चेंज कर रहे हैं। तो हैज़ बीन, हैव बीन की जगह हमने हैड बीन लगा दिया, तो ये हम लोगों का चेंज हो गया। ठीक है, अगर इसी तरह हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को चेंज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस में, तो हमारा क्या होगा? जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि आई एम प्लेइंग गिटार। ठीक है, तो शी एक्सप्लेन्ड, तो हम इनडायरेक्ट स्पीच का क्या होगा? शी एक्सप्लेन्ड दैट शी वॉज प्लेइंग द गिटार। तो शी वॉज प्लेइंग द गिटार ना, आई एम प्लेइंग, तो शी वॉज प्लेइंग में चेंज हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कि ही सेड शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा बच्चों? जरा गौर करें। ही सेड दैट शी हैड फिनिश्ड द वर्क। ठीक है, क्योंकि शी हैज हो गया तो शी हैड हो जाएगा। इसी तरह सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर हम सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करें तो बहुत इजी है। आई एम अनवेल, शी सेड दैट शी वॉज अनवेल। तो सिंपल इस तरह हम लोगों के ये टेंसेज नॉर्मल रूल नंबर 2 हमें ये बता रहा है कि हम लोगों के जो टेंसेज होते हैं वो प्रेजेंट से पास्ट में चेंज हो जाते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, सिंपल प्रेजेंट हो, वो पास्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, रूल नंबर 3 है हमारे पास, सिंपल पास्ट जो होगा वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। पहले तो हम लोगों ने देखा कि सिंपल जैसे पास्ट टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, अच्छा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में पास्ट परफेक्ट में चेंज हो रहे थे, तो इट्स ऑब्वियस। लेकिन अब कह रहे हैं कि सिंपल पास्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। ये किस तरह से होगा? तो देखें, हमारे पास एक एग्जाम्पल देखें। शी सेड अली अराइव्ड ऑन संडे, शी सेड दैट अली हैड अराइव्ड ऑन संडे। तो हैड अराइव्ड दैट मीन कि ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया। तो रूल नंबर 3 है कि हम टेंसेस को जो होंगे, कुछ टेंस जो होंगे वो किस तरह से उनमें चेंजिंग आ जाएगी। जैसे हमारे पास है पास्ट कॉन्टिन्यूस जो होगा वो हमारे पास पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। ये मैं लिख लेती हूँ ताकि आप लोग नोट डाउन कर लें, तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। पहला जो रूल नंबर 2 था तो वो बहुत आसान था कि सिंपल अगर प्रेजेंट है तो पास्ट में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। तो वो तो सिंपल था, लेकिन ये मैं अभी लिख के मेंशन कर देती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लें। ओके बच्चों, ये देखें, पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा और फ्यूचर जो होगा वो प्रेजेंट में चेंज हो जाएगा। जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूस की एक एग्जांपल देखें, जैसे डायरेक्ट स्पीच है, वी वर प्लेइंग बास्केटबॉल, दे टोल्ड मी। तो इनडायरेक्ट क्या होगा? दे टोल्ड मी दैट दे हैड बीन प्लेइंग बास्केटबॉल, तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया, हैड बीन लग गया। ऐसे फ्यूचर में देख लेते हैं कि शी सेड आई विल बी इन स्कॉटलैंड टुमारो। ठीक है, तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? शी सेड दैट शी वुड बी इन स्कॉटलैंड द नेक्स्ट डे। ठीक है, तो ये हम लोगों का किस तरह से चेंजिंग्स आएंगे ये आप लोग देख लें। ये था हमारा रूल नंबर 3। Okay students, rule number 4 is no conjunction is used. That means कि if a sentence in direct speech begins with a question, अगर किसी भी क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, जैसे हमारे पास when, where, as question word जो भी हो, ठीक है, तो itself as a joining clause, तो वो joining clause एक्ट करेगा। जैसे हमारे पास है where do you lived, ask the boy, तो the boy inquired where I lived। ठीक है, ask the boy मतलब उसे क्वेश्चन कर रहा है ना, तो the boy inquired, ठीक है, उसे इंक्वायर कर रहा है कि वेयर आई लिव्ड। ठीक है, तो ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास कह रहे हैं कि इफ अ डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस बिगिंस विद द ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो जॉइनिंग क्लॉज हमारा इफ या वेदर हो सकता है। जैसे हम कहते हैं शी सेड विल यू कम फॉर द पार्टी, तो शी आस्क्ड वेदर वी वुड कम फॉर द पार्टी। ठीक है, तो रिपोर्टिंग स्पीच जो होगी उसमें हमारे पास सेड या सेड टू आ जाएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे या फिर कोई भी डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे या कभी भी क्वेश्चन आस्क करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ही सेड टू मी व्हाट आर यू वेयरिंग, तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज वेयरिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका रूल नंबर 4 था। अभी आप लोग रूल्स नोट डाउन कर लें, जब हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग इसकी डेवलप हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, रूल नंबर 5 ये है कि जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो कुछ मॉडल्स होते हैं वो किस तरह से चेंज होते हैं। कैन कुड में चेंज हो जाएगा, मे माइट में चेंज हो जाएगा, मस्ट हैड टू में या वुड हैव टू में चेंज हो जाएगा। ये आप नोट डाउन कर लें। अब मैं आपको एग्जाम्पल में बताती हूँ कि ये किस तरह से चेंज होगा। ये देखें स्टूडेंट, जैसे डायरेक्ट स्पीच है, शी सेड शी कैन डांस, शी सेड दैट शी कुड डांस, तो कैन किस में चेंज हो गया? कुड में चेंज हो गया। और मैं आप लोगों को ओरली बता देती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाती है। जैसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच है, शी सेड आई मे बाय अ ड्रेस,
इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी, शी सेड दैट शी माइट बाय अ ड्रेस, तो मे किस में चेंज हो गया, माइट में चेंज हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, रमा सेड आई मस्ट कंप्लीट द असाइनमेंट, तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी, जरा खुद से सोचें बच्चों। रमा सेड दैट ही हैड टू कंप्लीट द असाइनमेंट, ठीक है, ही हैड टू, मैंने आपसे क्या कहा था कि हम लोगों का जो मस्ट होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, हैड टू में या वुड हैव टू में, तो इसमें हम वुड हैव टू भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके ओके बच्चों, अभी तक तो हमने देखा कि कौन से मॉडल्स में चेंज आना चाहिए, लेकिन रूल नंबर 5 एक और बात भी कहता है, कुड, शुड, वुड, माइट, ये जो होंगे वो चेंज नहीं होंगे अगर ये डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में जाके ये कभी भी चेंज नहीं होंगे, ठीक है। जैसे हम देखते हैं, शी सेड शी शुड क्लीन द हाउस, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, शी सेड दैट शी शुड क्लीन द हाउस, तो शुड में ही रहा, वो चेंज नहीं हुआ। चेंज सिर्फ वही होंगे, कैन जो होगा वो कुड में हो जाएगा, मे माइट में हो जाएगा, और मस्ट हैड टू में या वुड हैव टू में चेंज होगा, बट कुड, शुड, वुड ये वाले मॉडल्स जो होंगे वो चेंज नहीं होंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। ओके ओके स्टूडेंट, जो रूल नंबर 6 है वो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के ऊपर। फर्स्ट पर्सन जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच में वो चेंज हो जाएगा एज पर द सब्जेक्ट ऑफ द स्पीच, ठीक है, सब्जेक्ट एज पर द सब्जेक्ट ऑफ द स्पीच वो चेंज हो जाएगा। जैसे हमने कहा, ही सेड आई एम इन क्लास 10th, तो क्या हो जाएगा, ही सेज दैट ही वॉज इन क्लास 10th, ठीक है, ही सेज दैट ही वॉज इन क्लास 10th, तो फर्स्ट पर्सन जो होता है वो एज पर सब्जेक्ट चेंज हो गया। इसी तरह सेकंड पर्सन ऑफ द स्पीच हम अगर बात करें, एज पर सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं, शी सेज टू देम यू हैव डन योर वर्क, ठीक है, तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी, शी टेल्स देम दैट दे हैव डन देयर वर्क, ठीक है, तो सेकंड पर्सन हो गया। अब थर्ड पर्सन जो होता है वो चेंज नहीं होता, डजंट चेंज, ठीक है, कैसे कि ही सेज शी डांसेज वेल, ही सेज दैट शी डांसेज वेल, तो वो सेम ही रहेगा, यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जो होगा वो एज पर सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, लेकिन थर्ड पर्सन जो होगा वो चेंज नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, ये आप लोग नोट डाउन कर लें, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में चेंजिंग आएगी, लेकिन थर्ड पर्सन में चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है, वो एज इट इज जो होगा वो रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, रूल नंबर 7 जो है वो हमारे पास, उसमें कुछ मॉडल्स होते हैं, लाइक रिक्वेस्टेड, सजेशन और एडवाइस। ये चीज़ हमें पता लगती है हमारी डायरेक्ट स्पीच से कि डायरेक्ट स्पीच में क्या बात की जा रही है। जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, शी सेड टू हर प्लीज कंप्लीट इट, प्लीज कंप्लीट इट, दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई बात हो रही है, किसी से कुछ रिक्वेस्ट की जा रही है, ठीक है, तो हम इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे, शी रिक्वेस्टेड हर टू कंप्लीट इट, ठीक है, ये इस तरह से प्लीज जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, रिक्वेस्टेड में, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें कि हम लोगों के पास डिफरेंट, जैसे हामिद सेड टू रामिद सिट डाउन, सिट डाउन, तो वो क्या कह रहा है, उसको उसको ऑर्डर कर रहा है ना, तो क्या होगा कि हामिद ऑर्डर्ड रामिद टू सिट डाउन, तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम लोग टेल या सेड नहीं कहेंगे, इस तरह के सेंटेंस में हम रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, ऑर्डर, जो भी चीज़ हमें हमारी डायरेक्ट स्पीच हमें बताएगी कि हमें क्या यूज़ करना है। इसके अलावा एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं ना वो एक्सप्रेस करते हैं, जैसे सॉरो, हैप्पीनेस, अपलॉग, और इंटरजेक्शन जो होता है वहां से रिमूव कर दिया जाता है। जैसे हमारे पास शी सेड और लास आई एम अनडन, तो शी एक्सक्लेम्ड, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास एक्सक्लामेशन, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन कहाँ पे यूज होता है, जब हम इंटरजेक्शन कहाँ पे यूज़ करते हैं, यहाँ पे हमारे पास कोई खुशी या गमी का इजहार किया जाए, तो जैसे हम लोग कहते हैं, शी सेड अल्लाह आई एम अनडन, शी एक्सक्लेम्ड सैडली दैट शी वॉज ब्रोक, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि हम एक्सक्लेम्ड का वर्ड तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या फिर कोई इंटरजेक्शन यूज़ होता है, जैसे अल्लाह, या फिर हैप्पीनेस में अगर हम कहते हैं हुर्रा, ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, और वहां पे ही एक्सक्लेम्ड यूज होगा। ओके ओके बच्चों, रूल नंबर 8 इज़ वेरी इजी। रूल नंबर 8 हमें ये कहता है कि डायरेक्ट स्पीच में जो भी बात कही जाती है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमाज में होनी चाहिए, और हमारे हमेशा जो होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होनी चाहिए। जैसे शी सेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज में ये वाली जो बात कही गई है उसको इन्वर्टेड कॉमाज में, और फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। शी सेड आई एम बिजी, तो ये हमारा 8th रूल है कि हमने इसको, ये जो है पैटर्न, इसको नहीं भूलना, ठीक है, ये रूल हमने मस्ट अप्लाई करना है डायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग एक सेंटेंस की तरह लिख सकते हैं, उसमें हमें कोई ये रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बट डायरेक्ट स्पीच में हमें ये रूल अप्लाई करना है।
ओके बच्चों, रूल नंबर 9 इसके कुछ हम लोगों के डायरेक्ट स्पीचेस में ऐसे वर्ड होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं टाइम को, प्लेस को, वो चेंज हो जाते हैं हमारे पास। जैसे यहाँ वहाँ, दिस दैट, नाउ देन में चेंज हो जाता है, हेयर देयर, एगो बिफोर, दस सो, टुडे दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, दिस दैट। ठीक है, इसी तरह यस्टरडे, द डे बिफोर, दीज दोज। ठीक है, कम गो, हेंस देंस। ठीक है, नेक्स्ट वीक तो फॉलोइंग वीक। इस तरह से हमारे पास टाइम जो होगा और डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। ओके, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। ये रूल नंबर 9 था हमारा। स्टूडेंट्स, रूल नंबर 9 को एक दफ़ा एग्जाम्पल में देख लें। ये हमारे पास डायरेक्ट स्पीच, ही सेड हिज सिस्टर केम येस्टरडे। येस्टरडे को हम कैसे चेंज करेंगे, ही सेड दैट हिज सिस्टर हैड कम द डे बिफोर। तो क्या हो जाएगा, येस्टरडे को क्या बना दिया, द डे बिफोर। ये थे हम लोगों के डायरेक्ट इनडायरेक्ट को चेंज करने की कुछ रूल्स। 9 रूल्स हैं। आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि एक एक रूल को नोट डाउन कर लिया होगा और अच्छी तरह से समझ भी आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों आप लोगों को मैं इसकी एक्सरसाइजेस बताऊंगी कि किस तरह से हम लोग डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। आप लोगों को जब रूल्स पता होंगे तो आप बहुत इजीली जो है वो किसी भी टेंस को, किसी भी सेंटेंस को जो होगा वो इजीली चेंज कर सकेंगे। इंशाल्लाह मैं फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।